Hello students, this is Prabhat Chauhan, the lecturer of RBS Polytechnic College in the Department of Electronics Engineering. आज मैं आपके सामने एक लेक्चर लेकर आया हूँ जो कि मेरा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम की यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। अब तक अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैं यूनिट 1 और यूनिट 2 को डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए बेसिकली जो मेरे पुराने जो वीडियोस थे उसके अंदर मैं माइक्रो कंट्रोलर 8051 माइक्रो कंट्रोलर और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, उसकी प्रोग्रामिंग, उसके रजिस्टर, उसके इंस्ट्रक्शन सेट इन आदि के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर नंबर मेरा 5 है वो बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम को लेकर है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स तो 6th सेम में है, जिनका सब्जेक्ट है माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम। तो बेसिकली जो 3rd यूनिट है वो हमारी एम्बेडेड सिस्टम बेस्ड है। तो आज जो मेरा लेक्चर है वो एम्बेडेड सिस्टम के रिगार्डिंग है। तो आइए इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम। देखिए पहले आपको हम डिस्कस करें कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। एम्बेडेड सिस्टम ये हमारा इस यूनिट का पहला कंटेंट है। तो पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज अ सिस्टम, कि सिस्टम क्या होता है। अगर हम पहले समझें, एम्बेडेड को हम बाद में समझें, पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट आर सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम इज द अरेंजमेंट ऑर्डर टू परफॉर्मिंग द वर्क। या सिस्टम का क्या मतलब है कि सिस्टम एक प्रकार का कार्य करने का तरीका है जिससे हम कोई पर्टिकुलर टास्क को पूरा कर सकते हैं। तो सिस्टम इज अ अरेंजमेंट of a doing work, यानी किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए एक व्यवस्थित रूप से एक सेटअप तैयार किया जाए, एक रूल तैयार किया जाए, उसको हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई आपके सिस्टम की। सिस्टम क्या होता है? एक अरेंजमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशंस जिससे हम किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ डूइंग वर्क इन अ प्रॉपर मैनर, उसको हम क्या कह देते हैं? सिस्टम कह देते हैं। जैसे हमारे प्रोग्राम जब हमारे क्या होते हैं? सिस्टम कहलाते हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज एम्बेडेड। तो पहले हमने समझे कि एम्बेडेड का मतलब क्या होता है। एम्बेडेड का मतलब होता है सब उसके अंदर। जैसे इसका मतलब कि हम जो भी कार्य कराना चाहते हैं तो उस कार्य करने के लिए जो भी आवश्यक इंस्ट्रक्शंस या सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की आवश्यकता है या कोई भी कंपोनेंट की आवश्यकता है, कैसी भी चीज की आवश्यकता है, वो सब उसी के इनबिल्ट होगा, उसे बोलते हैं एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब कि जो भी मुझे परफॉर्म कराना है टास्क, तो उसके लिए आवश्यक इंस्ट्रक्शंस और डिवाइसेस, आप सब कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हार्डवेयर तक सब कुछ उसी के अंदर इनबिल्ट होगा और पहले से ही एक टाइम बाउंडेड के लिए कार्य करने के लिए सिस्टम तैयार किया गया होगा, उसे एम्बेडेड कह देते हैं। अब यहीं से एम्बेडेड सिस्टम की डेफिनेशन बनती है। अब यहां से अगर हम डिस्कस करें कि व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम, तो ये कह सकते हो कि एम्बेडेड सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर फॉर अ परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क। एक स्पेशल वर्क करने के लिए ही बनाया जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि जिस प्रकार से हमने पढ़ा था माइक्रो कंट्रोलर, तो माइक्रो कंट्रोलर एक प्रकार की आईसी है जो कि पर्टिकुलर टास्क करने के लिए ही बनाई जाती है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर का एप्लीकेशन ही है। यहां पर हम माइक्रो कंट्रोलर को ही यूज करेंगे और एक पूरा सिस्टम तैयार करेंगे जिससे माइक्रो कंट्रोलर का यूज कर सकें। तो ये क्या हो जाएगा कि एम्बेडेड सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ हार्डवेयर एंड एज वेल एज सॉफ्टवेयर to perform the particular task या single task in a real time।
एक दिए हुए समय के अंतर्गत आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सहायता से किसी भी एक पर्टिकुलर कार्य को पूरा करने के लिए जो सिस्टम तैयार किया जाता है उस सिस्टम को एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। बेसिकली याद रखिएगा, इट इज अ इंडिपेंडेंट सिस्टम। ये इंडिपेंडेंट सिस्टम भी हो सकता है या किसी बड़े इट इज अ इंडिपेंडेंट सिस्टम भी हो सकता है ये, और यह किसी बड़े सिस्टम का पार्ट भी हो सकता है। तो यहां पर बात आई, इट इज अ इंडिपेंडेंट सिस्टम। इंडिपेंडेंट सिस्टम भी हो सकता है अपना, या द पार्ट ऑफ लार्ज सिस्टम। तो किसी बड़े से बड़े सिस्टम का पार्ट भी हो सकता है। तो एम्बेडेड सिस्टम कोई बात नहीं कि एक अपना सिस्टम हो, एक इंडिपेंडेंट सिस्टम भी हो सकता है, अपने सॉफ्टवेयर पार्ट्स भी हो सकते हैं, रूल हार्डवेयर भी हो सकते हैं, रूल्स भी हो सकते हैं, या किसी बड़े सिस्टम का छोटा सा पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहां समझते हैं, ये हमारा तो हो गया ये इंडिपेंडेंट सिस्टम। अब इसके मुख्यतः कितने भाग होते हैं, या अगर आपको एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन करना है तो उसके लिए मुख्य क्या फैक्टर्स होंगे। तो देयर आर 3 मेनली पार्ट, यानी 3 मुख्य भाग होते हैं जिससे एम्बेडेड सिस्टम बनाया जाता है। पहला होगा सॉफ्टवेयर, सेकेंड वन इज हार्डवेयर, एंड थर्ड वन इज RTOS। 3 मुख्य भाग होते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड RTOS। इसकी फुल फॉर्म के बारे में आपको बता दूं तो इसको बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मुख्यतः 3 प्रकार के इसके भाग होते हैं, या ये कहो कि एम्बेडेड सिस्टम बनाने के लिए हमें 3 की आवश्यकता जरूर होती है। सॉफ्टवेयर, जैसे हमने पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कार्य पूरा करने के लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेवलप किए जाते हैं, जिससे वो कंप्यूटर को दिया जाता है और कंप्यूटर उन कमांड का यूज करके उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। आपको ये पता है कि सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द एनी टास्क। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जो कमांड दिए जाते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कह देते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर आपको पता होगा 2 प्रकार के भी होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ये दिए जाते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम को किस प्रकार से उपयोग में लाना है उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर, आपको पता है हार्डवेयर का काम क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस जिसको हम छू सकते हैं, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं, वो सब हमारा हार्डवेयर है। तो आप जानते हो किसी भी एम्बेडेड सिस्टम में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होना बहुत जरूरी है। ये एक नया टर्म है जो हमने नहीं पढ़ा है, जो कि है RTOS। इट्स द मीन ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी यह वह पार्ट होता है जो कि इस एम्बेडेड सिस्टम के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के ऊपर सुपरविजन करता है और किसी भी पर्टिकुलर टास्क या कार्य को उस रियल टाइम में परफॉर्म कराने की कोशिश करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एम्बेडेड सिस्टम का जो भी हम पर्टिकुलर कार्य कर रहे हैं वो हमारा टाइम बाउंडेड होना चाहिए। अर्थात ये नहीं है कि आपका डिले हो जाए। जैसे मान के चलो आपने वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन इज एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, और आपने टाइमर सेट कर दिया है कि 2 मिनट, तो दैट मीन्स 2 मिनट का जो आपने टाइमर सेट किया है तो 2 मिनट में ही आपके कपड़े जो वॉशर है वो चालू होगा और 2 मिनट बाद बंद हो जाएगा। तो रियल टाइम बाउंडेड, यानी उस टाइम बाउंडेड, तो उसको ये गवर्न कौन कर रहा है कि कैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसकी सुपरविजन कौन करता है, ये RTOS करता है। तो ये एक बेसिकली एक सुपरविजन पार्ट होता है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर गवर्निंग बॉडी बैठी होती है, जो कि किसी भी कार्य को एक रियल टाइम में ऑपरेट कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया RTOS। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक पार्ट हुआ। अब थोड़ा हम समझते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम की हिस्ट्री क्या है।
तो देखिए बेसिकली जो एम्बेडेड सिस्टम थे, जो हमारे एम्बेडेड सिस्टम जो थे वो एक्चुअली माइक्रो कंट्रोलर से पहले ही आ चुके थे, लेकिन अलग अलग फील्ड में यूज किए जा रहे थे। ठीक है, याद रखिए अभी आपके करंट के टाइम में देखा जाए तो हम आसपास सभी चीजें जो हम सिस्टम को यूज कर रहे हैं वो ऑल आर द एम्बेडेड सिस्टम। जैसे मोबाइल फोन, these are the example of embedded system, laptop, computer, internet, washing machine, microwave ovens, washing machine, microwave oven, TV, these are all the example of embedded system। ऑटोमेटिक कार्स आ रही हैं आजकल, ऑटोमेटिक कोई भी चीज आ रही है, ऑटोमेटिक सिस्टम ये यूज हो रहा है। दीज आर द ऑल द एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं कि कब ये डेवलप्ड हुए थे। तो मैं आपको बता दूं कि 1960 में सबसे पहले जो एम्बेडेड सिस्टम जो डेवलप किया गया था वो अपोलो गाइडेंस डिपार्टमेंट ने यूज किया था, या ये कह सकते हो कि मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए किया गया था 1960 में। उसके बाद 71 में उसको यूज किया गया। फर्स्ट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने, यानी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड आपका एम्बेडेड सिस्टम मार्केट में लॉन्च कर दिया। उसी को धीरे धीरे करते 71 में तो ये हो गया। उसके बाद 81 में आपके माइक्रो कंट्रोलर मार्केट में इंटेल ने लॉन्च कर दिया, जो कि इंटेल बहुत ही अच्छा माइक्रो कंट्रोलर आया। तो टेक्सास का माइक्रो कंट्रोलर फेल हो गया, उसके बाद इंटेल ने माइक्रो कंट्रोलर को यूज कर एम्बेडेड सिस्टम बनाना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर दैट फिर 90s में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एम्बेडेड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में लॉन्च कर दिया, जो कि सन 90s के अंदर आ चुका था 1990 में। उसके बाद धीरे धीरे सब ने अपने अपने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो आज के टाइम पर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम या ये कहो आप मोबाइल फोन एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो सब एग्जाम्पल किसका है? एम्बेडेड सिस्टम का है। तो आज हमने ये समझा कि एम्बेडेड सिस्टम क्या है। आप ये समझिए कि एम्बेडेड सिस्टम कुछ नहीं, जहां पर ऑटोमेटिक वर्क हो रहा है, कहीं पर भी जो ऑटोमेटिक वर्क हो रहा है कि आपने एक बार स्टार्ट कर दिया वो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। ये तो आपका हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं आर्किटेक्चर या ब्लॉक डायग्राम ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। आर्किटेक्चर या ब्लॉक डायग्राम ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। इसका आर्किटेक्चर डायग्राम से समझते हैं, यानी ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों इनबिल्ट होते हैं एक ही के अंदर। तो मैंने ये सॉफ्टवेयर को लेके एक पार्ट है इसका और एक हार्डवेयर को लेके पार्ट है। दैट्स इट का इनपुट, इधर से इनपुट देंगे हम, वी गॉट द आउटपुट, यहां से हमें आउटपुट प्राप्त होगा। यहां पर एप्लीकेशन सॉफ्ट पार्ट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रखे होंगे यहां पर। ठीक है, यहां पर हमारा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम होगा, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम होगा। ये हमारा ऑप्शन सॉफ्टवेयर का हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से ये हमारा हार्डवेयर के लिए होगा, जैसे एम्बेडेड ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, थोड़ा आपको मैं ओवरव्यू देता हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी सिस्टम को ऑपरेट करने या चलाने के लिए यूज किए जाते हैं, और ये हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती है, क्योंकि हार्डवेयर में ऑल काइंड्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर एक्सेट्रा पेरिफेरल डिवाइस। ये हमारा पोर्शन हार्डवेयर का है, और ये पूरा जो हमारा कहलाता है एम्बेडेड सिस्टम। इसी में आपकी मेमोरी, याद रखिए एम्बेडेड सिस्टम के अंदर पावर सप्लाई सब कुछ इसी के अंदर होता है। और ये क्या कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, यहाँ से हम इनपुट देंगे, यहाँ से आउटपुट देंगे, और इसके अंदर पहले से ही सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम
डिजाइन या इंस्टॉल कर दिए जाते हैं और रियल टाइम में, उसी रियल टाइम में यह वर्क परफॉर्म होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मेमोरी कार्ड है और मान लो वो 2 GB का मेमोरी कार्ड है, तो उसमें पहले से प्रोग्राम कर दिया गया है कि इसमें ओनली 2 GB तक के ही डेटा इसके अंदर सेव होंगे। दैट मीन्स इसको प्रोग्राम कर दिया गया है प्रोग्रामर द्वारा कि इसके अंदर यही परफॉर्म होगा। जैसे वॉशिंग मशीन है, अब वॉशिंग मशीन में ये पूरा सेटअप लगाया गया है कि इसी टाइम के अंदर ये परफॉर्म होगा, तो उसी टाइम रियल टाइम के अकॉर्डिंग वह टास्क परफॉर्म होता है। तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। तो आपको ब्लॉक डायग्राम समझ में आया होगा कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखिए यहाँ पर दोनों सॉफ्टवेयर यूज किया है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होगा। यानी कि हर ऑपरेटिंग एम्बेडेड सिस्टम को यूज करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी यूज किए जाएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से हम एम्बेडेड सिस्टम को ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, आपके एम्बेडेड सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड भी हो सकते हैं और माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड भी हो सकते हैं। याद कीजिए यहाँ पर जो हम माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो माइक्रो प्रोसेसर यूज करेंगे वो जनरल टाइप माइक्रो प्रोसेसर नहीं होगा। अर्थात या ये कह सकते हो कि जो माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर है वो जनरली वाला यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम वही यूज करेंगे जो पर्टिकुलर किसी टास्क को पूरा करने के लिए बनाया गया। ठीक है, अधिकतर माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड यूज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर भी एक प्रकार की आईसी होती है जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए डिजाइन की जाती है। दैट्स इट, और ये हमारा हार्डवेयर का पार्ट हो गया। तो ये पूरा आर्किटेक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम है। तो एम्बेडेड सिस्टम के अब हम एडवांटेज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। देखिए कई सारे एडवांटेज हैं एम्बेडेड सिस्टम के। सबसे मेन एडवांटेज क्या है कि इट्स अ फास्ट वर्किंग, तुरंत कार्य करता है इन अ टाइम बाउंडेशन, यानी ये टाइम बाउंड में ये कार्य करता है। ठीक है, दूसरा लो पावर कंजप्शन, कि लो पावर यूज करता है, लो पावर कंजप्शन, कॉस्ट लो कॉस्ट का होता है, स्मॉल इन साइज होता है एंड फास्ट परफॉर्मेंस, और फास्ट परफॉर्म कर आपको आउटपुट में देता है इन रियल टाइम। आपने जो टाइम फिक्स किया है उसी टाइम के अकॉर्डिंग उसी टाइम के अंदर कार्य होगा। ऐसा नहीं है कि आपने टाइम दिया 2 मिनट का वो काम कर रहा है 5 मिनट में, नो नो, इट्स नॉट अ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, जो आपने कार्य टाइम बाउंडेशन दिया है उस टाइम बाउंडेशन में वो कार्य पूरा कर आपको देगा। तो इसकी परफॉर्मेंस टाइटली एंड टाइम बाउंडेड हो जाती है। साइज स्मॉल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था इट इज इंडिपेंडेंट सिस्टम भी हो सकता है, इट इज अ पार्ट ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ सिस्टम भी हो सकता है। सबसे अच्छी बात इसकी है इट इज अ फास्ट वर्किंग, फास्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है, स्मॉल इन साइज भी हो सकता है। कॉस्ट सबसे अच्छी बात सबसे लो कॉस्ट में भी होता है। आपने देखा होगा आजकल छोटे छोटे मोबाइल फोन्स के अंदर लेकर बड़े से बड़े चीजों में भी लेकर इसका यूज किया जाता है। दूसरा हम इसकी बात करें तो बेसिकली इट कैन बी वर्क एज अ रिएक्टिव और रियल टाइम। रिएक्टिव किसी और के साथ कंपेयर करके भी कार्य करा सकते हैं या रियल टाइम में इसका कार्य करा सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे जो एडवांटेज है वो बहुत अधिक एडवांटेज है। ठीक है, आज के टाइम में इसका हर जगह पर यूज किया जा रहा है। और याद कीजिए कि हम एम्बेडेड सिस्टम को कंटिन्यूस इन नेचर में भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह एक प्रकार का ऑटोमेशन इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, या ये कह सकते हो इट इज अ बेस ऑफ ऑटोमेटिक सिस्टम। या तो ये भी कह सकते हैं कि ऑटोमेशन यहाँ पर एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो वो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में वो चलता रहता है। तो ये भी इसकी एडवांटेज है। ठीक है, तो ये एडवांटेज तो ये हो गई, लेकिन अब जिस प्रकार से इसका एडवांटेज है तो उसका थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज भी है। अब हम डिसएडवांटेज को डिस्कस करते हैं। देखिए डिसएडवांटेज इसका क्या है कि डिसएडवांटेज इसका ये है कि यदि इसमें कार्य करने दौरान यदि कोई एरर आता है
तो आपको पूरे सिस्टम के प्रोग्राम को रीसेट करना पड़ेगा। यदि मान के चलिए हमने कोई परफॉर्म किया और कोई कार्य कर रहे हैं, उस दौरान कोई एरर आ जाता है, तो उसके पूरे प्रोग्राम को रीसेट या पूरे सिस्टम को रीसेट करना पड़ेगा। एक ये हो गया। दूसरा, यदि ये बैटरी ऑपरेटेड हो, मान के चलिए सोर्स सप्लाई ना होकर किसी बैटरी की सहायता से चलाया जाए, तो इसकी बैकअप लाइफ ज्यादा नहीं होती, कुछ देर बाद इसका बैटरी बैकअप खत्म हो जाएगा। दूसरा बात, आपके एम्बेडेड की जो फाइल्स होती हैं या एम्बेडेड की जो फाइल्स होती हैं, उनको बैकअप लेना या उनका बैकअप लेना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि आपकी फाइल्स सिंपल फाइल्स नहीं होती हैं। यदि इसका मुझे कोई ऑपरेटिंग की प्रोग्रामिंग फाइल्स का यदि मुझे बैकअप चाहिए, तो बैकअप को ले पाना बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी का कार्य होता है। ठीक है। दूसरी बात कि अगर हम इसके हार्डवेयर को अगर हम करें, तो इसका मेंटेनेंस करना, समझ लिया दोस्तों, यदि इसको मैं हार्डवेयर की यदि मेंटेनेंस की बात करूं, तो इसका मेंटेनेंस भी करना या इसको मेंटेन कर पाना बड़ा ही टफ कार्य होता है, बड़ा टफ टास्क होता है। तो ये आपका एम्बेडेड सिस्टम को लेकर हमने एडवांटेज, डिसएडवांटेज, द आर्किटेक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम को लेकर डिस्कस किया। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और RTOS होता है। तो याद करिए कि RTOS एक मेन पार्ट है जो कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को दोनों को परफॉर्म करा रहा है। इट इज अ गवर्निंग बॉडी। तो नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि मैं आपको लेक्चर नंबर 6 लेके आऊंगा, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डीपली है क्या, उसको हम समझेंगे और उसके रिगार्डिंग प्रोग्राम्स को समझेंगे। और दूसरी बात, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने प्रकार के एम्बेडेड सिस्टम होते हैं उसको समझेंगे। ठीक है। और कितने उसको कैसे ऑपरेट किए जाते हैं उसको समझेंगे, और कहां कहां पर यूज किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम का, अर्थात एप्लीकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम को भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने ये सब टॉपिक लेकर आऊंगा। ओके, हैव अ नाइस डे।